उत्तर प्रदेश के एमआईएम नेता इमरान बंटी से ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आज खुद एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद आ रहे हैं। वहां पर 100 से 25 समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी वहां पर अभी से जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है, ये जानने का प्रयास हम एमआईएम के नेता इमरान बंटी से करेंगे। जैसे जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी सियासी कुव्वत को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा रही है, उसी वैसे ही जो खासकर समाजवादी, कांग्रेस या बसपा मुख्तलिफ पार्टी के जो मुस्लिम लीडर हैं वो बार बार उचक कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। बार बार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लड़ने से बीजेपी सरकार में आ जाएगी। जान मोहतरम, आप देखिएगा कि जब कभी कोई भी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश करती है तो मुख्तलिफ सेकुलर, नामनिहाद सेकुलर पार्टियां उसके लीडर के ऊपर तमाम इस तरीके के बेबुनियाद इल्जाम लगातार लगाती चली आई हैं और वो क़यादतें कहीं ना कहीं वो फेल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मगर हमको ये देखना होगा कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। अगर वो कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बीजेपी के एजेंट हैं, तो हमको ये तय करना है कि जिस बेबाकी से, जिस निडरता के साथ वो मुस्लिम मसाइल और देश के तमाम दलित, पिछड़े और जो दबे कुचले हुए तबके हैं उनके लिए अगर आवाज को उठा रही है और अगर उन पर यह इल्जाम लगता है तो वो इल्जाम हम लोगों को कबूल करना चाहिए, क्योंकि यह जाहिर सी बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन जिन सूबों में जा रहे हैं वहां की जो नाकाम पार्टियां थी, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में यहां समाजवादी एकदम नाकाम पार्टी साबित हुई। 2017 में बीजेपी को सरकार में लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो समाजवादी पार्टी को जाता है, क्योंकि 2012 से 2017 तक वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हुई। और हमको यह देखना होगा कि आज हमारे हक की आवाज को उठा कौन रहा है। अज़ान मोहतरम, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर का 3 दिवसीय हिंदू रक्षा सेना के जरिए से एक धर्म संसद कराई गई, जिसमें तमाम साधु संत के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने 3 टॉपिक पर अपनी चर्चाएं की। नंबर 1, हिंदू धर्म खतरे में है। नंबर 2, सनातन हिंदू राष्ट्र कायम करना। नंबर जो 3 था वो इस्लाम और मुसलमानों का खात्मा हिंदुस्तान से करना। कई न्यूज चैनलों ने इसको प्रमुखता से छापा भी और कई न्यूज चैनलों ने इस पर आवाज भी उठाई। मगर ऐसा मोहतरम, ये समझना होगा कि जब आपके खिलाफ जो मंसूबे बनते हैं उस मंसूबे के अंदर अब ये वहां की तमाम नामनिहाद सेकुलर जमातें वो कहां गई। आज अगर उस धर्म संसद के खिलाफ अगर थानों तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई गया तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई, ना कि मुख्तलिफ कोई पार्टी गई। आज सारी की सारी पार्टियां उर्दू नाम से, मुसलमानों के इश्यूज से पूरी तरीके से ये दूरी बनाए हुए हैं। आज इतने बड़े जो ये 17 से 19 तक जो धर्म संसद चली उस पर किसी ने भी आवाज नहीं उठाया। इस तरीके से हर रोज अलग अलग सूबों में, हर रोज देश के कोने कोने में कहीं भी आपके खिलाफ मंसूबेबंदी होती है, आपके खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश होती है। आज ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे ये क्या बेवकूफी की बात है। आज जो अपने हिंदू होने पर गर्व करता है, जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो
आज वो इस मुल्क के वजीर आजम है, उनके रहते हुए, जो कि खुद हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर रहते हुए हिंदू मजहब खतरे में है। ये एक मजाक की बात है। दूसरी जो वो कहते हैं कि सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये हमारे देश के संविधान का मजाक होगा इस तरीके की बात को करना। और नंबर तीसरी बात, वो कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान का खात्मा करना, तो पूरी तारीख गवाह है, पूरी तारीख गवाह है। जब से दुनिया कायम हुई, बहुत सारे लोगों ने मंसूबेबंदी किया। ये 5 साल 10 साल की हुकूमत, ये इसकी इतनी गर्मी, ये आप इतिहास को देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने मंसूबा बनाया, मगर मुसलमान उस वक्त भी मुसलमान इज्जत आबरू के साथ था, और आज भी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर मुसलमान अपने संविधान के साथ इज्जत और आबरू के साथ रहेगा। हाँ, यकीनन हमारे साथ ये तमाम जो मुख्तलिफ पार्टियां थी नाइंसाफी की, मगर हमें अपनी संविधान की कुव्वत और ताकत को मालूम है। हमें यह मालूम है कि जो हमारा संविधान इजाजत देता है, इंशाअल्लाह ताला अब उस संविधान पर चलते हुए अपनी जो पार्टी है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हक बोलने वाले, इंसाफ पर बात करने वाले हमारे विधायक पहुंचेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो इस तरीके की आज फिरका परस्ती वाली बातें हो रही है, उस पर भी रोक लगेगी। आज ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। अरे क्या काशी राम जी को पर इल्जाम नहीं लगा? जब कोई लीडरशिप डेवलप होती है, तब इस तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं। एक बात और, ये तमाम के तमाम लोग आते हैं हमेशा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना तीखा बोलते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते हैं, उनको जेल को क्यों नहीं भेजा जाता है? ये कौन लोग कहते हैं? ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। ये कौन लोग कहते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं। अगर मैं उनसे एक सवाल करूं कि मुलायम सिंह यादव जी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, मुलायम सिंह यादव जी अभी तक जेल क्यों नहीं गए, तो इसका जवाब किसी समाजवादी पार्टी के लीडर के पास है। अगर मैं ये कहूं कि वाड्रा जी के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, क्या प्रियंका जी के जो पति वाड्रा साहब हैं वो जेल क्यों नहीं गए, तो इसका जवाब कांग्रेस के पास है। जो लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के जो इतना खिलाफ बोलते हैं उसके बाद भी मुकदमे नहीं, तो जनाब ओवैसी साहब देश के एक कानून के जानकार हैं और देश के बुद्धिजीवियों में उनका शुमार होता है। वो तार्किक बातें रखते हैं, नपी तुली हुई बातें रखते हैं, कानून के दायरे में बातें रखते हैं, संविधान के दायरे में बातें रखते हैं, इसलिए उन पर मुकदमे दर्ज नहीं होते। और ये कैसे, क्या अभी हाल में क्या बाराबंकी के अंदर क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब पर राम स्नेही घाट मस्जिद के मामले में मुकदमे क्या दर्ज नहीं हुए? वहां भी मुकदमे दर्ज हुए। क्या मेरठ के नौचंदी में एमआईएम की सभा होनी थी, मगर वहां तमाम मुख्तलिफ पार्टियों के दबाव में वहां की सभा कैंसिल करा दी गई? क्या यह हमारे साथ नहीं होता है? इस तरीके की जो बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, उनको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आज समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी है, जो क्रिमिनल टाइप के लीडर हैं वो जेल को क्यों नहीं जाते हैं? और अगर राहुल गांधी जी भी, तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं? क्या वो बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं? अगर बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं तो हम तो बराबर कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जो पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ वो एकदम सेम है। तो राहुल गांधी जी जेल क्यों नहीं जाते? और अखिलेश यादव जी तो बीजेपी के खिलाफ बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदरूनी रिश्ते हैं। तो इज़ान मोहतरम, ये तमाम चीजें हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि अब जो वक्त है, हालात है, उसकी नजाकत को समझते हुए हमें अपनी कम्युनिटी, दबे कुचले हुए लोगों को
की जो मुद्दे को उठा रहे हैं, यकीनन ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोगों को ये मालूम चल रहा है कि नहीं, अब समाजवादी, बसपा, इन तमाम पार्टियों से ऊपर उठ करके हमको बैरिस्टर असदुद्दीन, क्योंकि सारे लोगों को यह मालूम है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब वो एक पढ़े लिखे और इंसाफ की बात करने वाले इकलौते लीडर हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर, क्योंकि आप लोगों का अगर इत्तेहाद दिखलाया तो आपके पीछे बहुत ही बड़ी तादाद में आपका हिंदू भाई जो इंसाफ परस्त है वो आपके आस लगा करके आपकी ओर देख रहा है। इसलिए जरूरत यह है कि